ये कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और अगर आपके बच्चे नालायक हैं तो किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो इस वजह से मैं खुद को रोक पाया। नहीं तो ये जो लालच है ना, जब हमारे ऊपर हावी होता है तो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसको खुद भी नहीं पता होते। और ये जो इंसान होते हैं ना, ऐसे ये भेष बदल के आते हैं। अंदर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हो अपनी माँ के गहने बेच करके आ रहे हो, या अपने बाप का खेत बेच करके आ रहे हो, या लोन लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए एक जरिया हो। तो अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरी ये बातें सुन करके उनको थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के अंदर की जो इंसानियत नाम की चीज है वो जाग जाए। क्योंकि उनको ऐसा बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। उनके आसपास में सारे यस-मैन भरे पड़े होंगे। जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, जब उसके बैंक अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपए पड़े होते हैं, तो उसके पास में सारे यस-मैन होते हैं कि आप तो सर ये, आप तो वो, ऊपर से बड़े बड़े अफसर आकर के उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो आदमी का दिमाग सोचो कहां पर होगा। कोई तो हो जो आकर के उसको शीशा दिखाए कि भाई तू इतना अच्छा नहीं है जितना दिखा रहा है अपने आप को। अगर एक्चुअल में अच्छा है तो कुछ अच्छा काम कर। ये जो क्लासरूम्स होती है ना, वहां पर ऑन एन एवरेज 500 बच्चे होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर उन बच्चों में से किसी के मन में कोई डाउट है तो क्या वो पूछ सकता है? क्या टीचर के पास में इतना टाइम है कि एक एक बच्चे के डाउट क्लियर कर सके? तो किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कोचिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉफिट। तो फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरह से। द मोमेंट आई स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो उनको ऐसा लगेगा मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं या उनके ड्रीम के अगेंस्ट बोल रहा हूं। उनका ये सपना है जिसको उनको बेचा गया है, और ये पूरी दुनिया उनको ये सपना बेचने में लगी हुई है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, आज जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बच्चे कितने बुरे तरीके से इन सबसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है उनके साथ में आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ भी बोलने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वो नहीं करना है जिसमें कुछ लोगों का फायदा है या नुकसान है, बल्कि मुझे ये देखना है कि मासेस का फायदा और नुकसान किस चीज में है। स्पेशली उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है।